एज अ एसेट मैनेजर हमारे को अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है कि क्या कारण है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने इक्विपमेंट की टाइमली सर्विस करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं और फिर भी उनमें ब्रेकडाउन आते हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम उनके साथ शेयर करते हैं और जो फ्रेमवर्क है जो हम उन कंपनी के साथ शेयर करते हैं, वही फ्रेमवर्क आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इनकेस अगर आपका भी ये चैलेंज है कि आप मशीन को टाइमली सर्विस करते हैं लेकिन फिर भी आपका ब्रेकडाउन बहुत हाई है, तो ये वीडियो आपके लिए, हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपेट बॉक्स। टैपेट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम उनको हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मैनेज करने में और मेंटेन करने में, जिससे इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस बेटर हो सके और ब्रेकडाउन जो है वो रिड्यूस हो सके। आइए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं कि क्या कारण है कि मशीनरी जो है वो टाइम पे सर्विस होने के बावजूद उनमें फेलियर्स आते हैं। तो इस चीज़ को हम दो एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहला वो एस्पेक्ट है जो कंपनीज करती हैं साइट पे, और दूसरा वो एस्पेक्ट है जो साइट पे मिसिंग होता है। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है इसका शेड्यूल जो है ये हर मैन्युफैक्चरर अपने इक्विपमेंट के साथ देता है कि आपको किस इंटरवल पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, क्या सर्विसिंग करनी है, क्या पार्ट्स चेंज होंगे, कब होंगे, क्या क्या चेक पॉइंट्स है जो आपको चेक करने हैं। और ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये शेड्यूल जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो जब मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करता है कि आपको क्या क्या सर्विसिंग करनी है, किस टाइम पे करनी है, तो वो बहुत कुछ दिमाग में रखता है। वो इक्विपमेंट का किस टाइप का इक्विपमेंट है, किस इन्वायरमेंट में चलने वाला है, उसमें कितना लुब्रिकेंट डाला जा रहा है, फिल्ट्रेशन किस तरह की यूज़ हुई है, पिछले प्रीवियस ब्रेकडाउन के ट्रेंड्स क्या हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपने दिमाग में रख के जो है ये मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा भी एक फैक्टर है जो माइंड में रखा जाता है, वो है वियर एंड टियर, कि एक पार्ट की क्या लाइफ जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है ऑब्जर्व करता है। बिकॉज आपके लिए हो सकता है आपने उस इक्विपमेंट को 10,000 घंटे, 20,000 घंटे, या आपके पास 50 इक्विपमेंट हो, 100 इक्विपमेंट हो, बट मैन्युफैक्चरर के पास हज़ारों इक्विपमेंट का डाटा होता है। तो उनको ये पता होता है कि मेरा एक पर्टिकुलर आइटम कितने टाइम में वियर ऑफ होगा और कितने टाइम में उसको जो है रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और यही चीज़ जो है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बताई जाती है। साइट्स पे सबसे पहली गलती जो करते हैं वो सर्विसिंग को सिर्फ ऑयल और फिल्टर चेंज करना समझते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑयल और फिल्टर चेंज किया मतलब हमने सर्विस कर डाली, या हमने कूलेंट चेंज कर दिया, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत और हमने काम किया तो हमारी सर्विस कंप्लीट होगी। ये सर्विस की परिभाषा नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नाम ही जैसा बताता है कि हमें प्रिवेंट करना है फेलियर को, और उसके लिए हमारे को ऑपरेशनल मेंटेनेंस मैनुअल में जो जो चेक पॉइंट्स दिए हैं वो हमें सारे ट्रैक करने हैं। अगर आप ध्यान से अपना किसी भी ऑपरेशनल मेंटेनेंस मैनुअल उठाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी इक्विपमेंट के लिए कम से कम 25 से 30 चेक पॉइंट्स तो होते ही होते हैं। और कितने चेक पॉइंट्स हैं जो हमारी टीम रेगुलर कर पाती है? क्यों रेगुलर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। तो वो टाइमली सर्विस कर रहे हैं, तेल पानी फिल्टर चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो जो है सफिशिएंट नहीं है। तो दूसरा जो वियर एंड टियर है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो आप कंटिन्यूस मशीन को देख के आप नहीं समझ सकते जब तक आप उनके पार्ट्स को जो है एक्चुअल उनका क्लियरेंसेस चेक ना करें। तो आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल में वो आइटम्स भी दी जाती हैं जिनका आपको रेगुलर क्लियरेंसेस जो है वो चेक करने हैं। तो ये वो पार्ट रहा जो नॉर्मली कंपनीज करती हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हो रहा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो, लेकिन बाय एंड लार्ज कंपनीज जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को टाइम पे एग्जीक्यूट करती हैं। फिर भी ब्रेकडाउन आते हैं, तो क्या कारण है? कारण बहुत ही सिंपल है। कारण है आपका टीम एंड कल्चर। अब कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस को जब हम ये बोलते हैं तो उनको सुन के बड़ा अटपटा लगता है, और कई लोगों को ऑफेंसिव भी लगता है कि अरे हमारी टीम और कल्चर पे आप उंगली उठा रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है, सबसे बड़ा ब्रेकडाउन का जो रीज़न है वो होता है हमारी टीम और हमारा कल्चर साइट का। देखिए, टीम जो है, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको समझाऊं तो एक इक्विपमेंट के ऊपर कितने तरह की टीम्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो किसी भी इक्विपमेंट पे, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इक्विपमेंट पे दो टीम्स हैं जो प्राइमरीली इन्वॉल्व होती हैं। पहली टीम है ऑपरेशनल टीम और दूसरी टीम है आपकी मेंटेनेंस टीम। ऑपरेशनल टीम जो है उनका काम है मशीन को ऑपरेट करना और मेंटेनेंस टीम का काम है मशीन को
ठीक ठाक करना, मेंटेन करना। अब ऑपरेशनल टीम जो है उसका फोकस है यूटिलाइजेशन पे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेंटेनेंस टीम का जो फोकस है वो है अप टाइम पे कि मेरा मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप रहनी चाहिए, ब्रेकडाउन होगा तो नुकसान होगा। जो ऑपरेशनल टीम है उनका अप्रोच जो होता है वो होता है रिएक्टिव कि मैं पहले काम करूंगा, बाकी जो प्रॉब्लम होगी देखी जाएगी, बिकॉज उनके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेंटेनेंस टीम है उनका अप्रोच जो होता है वो होता है प्रोएक्टिव कि मैं आज मेंटेन करने आ रहा हूं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को कल दोबारा ना आना पड़े या कल दोबारा फेलियर ना आए। तो ये दोनों अप्रोच डिफरेंट होते हैं। दोनों टीम्स को अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पहली टीम को सिर्फ ये समझाया जाता है कि आपको मशीन को चलाना कैसे है और छोटे मोटे चेक पॉइंट, ग्रीसिंग और क्लीनिंग जो है ये एक्टिविटी समझाई जाती है। लेकिन मेंटेनेंस टीम को उसका पूरा देख रेख करना, पार्ट को रिप्लेस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं। तो ये दोनों टीम्स का अप्रोच जो है ये बहुत डिफरेंट होता है और इस वजह से कई बार इन दोनों टीम्स की आपस में बनती भी नहीं है। तो हमने ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स देखे हैं जहाँ पे ये दोनों टीम्स एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करते हैं। फेलियर आता है तो ऑपरेशनल टीम जो है मेंटेनेंस को उंगली उठाता है और मेंटेनेंस टीम जो है ऑपरेशंस पे उंगली उठाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपके मशीन में ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा कारण है। इन दोनों टीम्स में साइनर्जी ना होना जो है ये सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से मशीन जो है ब्रेकडाउन में होती हैं। तो अब हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है, अब हम कैसे इन दोनों टीम्स के बीच में साइनर्जी क्रिएट करें। पहली चीज़ तो ये है कि इन दोनों टीम्स को ये समझना पड़ेगा कि दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है। ना केवल इन दोनों टीम्स को समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना पड़ेगा कि इन दोनों टीम्स का माइंडसेट डिफरेंट है। अब हमें इन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो इन दोनों टीम्स को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वो फ्रेमवर्क है टिकटिंग। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टिकटिंग या जॉब कार्ड्स। देखिए, शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो अपने ऑपरेशंस को मैपिंग नहीं करती। अगर एक मशीन एक शिफ्ट में चलती है तो नॉर्मली उस मशीन के शिफ्ट खत्म होने पे उस मशीन की पूरी एक्टिविटी को नोट डाउन किया जाता है कि कब कितने आवर्स पे चली थी, कितने में बंद हुई, उसने क्या काम किया, क्या उसने एक्टिविटी परफॉर्म की। तो जिस समय हम ये लॉग शीट भरवाते हैं अपने ऑपरेटर से या ऑपरेशन टीम से, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसके अंदर हम ऑपरेटर को एक छोटा सा सेक्शन दें जहां पे वो अपना फीडबैक दे अबाउट द मशीन। देखिए, मशीन जब 8 घंटे चलती है तो उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू वही मशीन जब सर्विसिंग के बाद आधा 1 घंटा लो ट्रायल पे चलता है। तो जब आपकी ऑपरेशनल टीम उस पर अपना रिमार्क्स डालेगी या कमेंट डालेगी या फीडबैक डालेगी कि मैंने आज मशीन चलाई और मेरे को मशीन में क्या प्रॉब्लम आई, मेरा लीवर हार्ड था, मेरा क्लच हार्ड था, या जो भी इश्यूज थे, जब वो इशू लिखेंगे उन इश्यूज को आपको एक टिकट के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी मेंटेनेंस टीम के साथ शेयर करना है। अब मेंटेनेंस टीम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन टिकट्स को समझ के, उन डिफेक्ट्स को समझ के वो ये इवैल्यूएट करेंगे कि मशीन पे इमीडिएट विजिट की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे डिफेक्ट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो ऑपरेशनल टीम बताती है वो आगे बढ़ के मेजर ब्रेकडाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस टीम जो है अब अपने सूझबूझ से, अपनी समझ से उन इक्विपमेंट को विजिट करेगी जहाँ पे उनको लगता है कि अगर ये अटेंड नहीं किए गए तो फेलियर आ सकता है। तो अब हमने इन दोनों को एक ही कड़ी से जोड़ दिया है और ऑपरेटर्स को जब ये पता लगेगा कि उन्होंने कोई रिमार्क्स दिया और उनकी मशीन अटेंड की गई तो उनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा और उनका कॉन्फिडेंस मेंटेनेंस टीम पे बहुत ज़्यादा आएगा। और मेंटेनेंस टीम को भी ये पता है कि अब मेरे को गाली नहीं खानी पड़ेगी मशीन के ब्रेकडाउन होने पे, क्योंकि मेरे को पहले से ही ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मशीन में क्या डिफेक्ट है और मैं उनको टाइम पे जाके छोटे एफर्ट करके ही मैं उनको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को आपको, दोनों टीम्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपको टिकटिंग जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। आपको ये फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि पहले आपके ऑपरेशनल टीम जॉब कार्ड के ऊपर अपना रिमार्क्स डाले, उन जॉब कार्ड्स को टिकट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और टिकट जो है वो मेंटेनेंस टीम के साथ शेयर की जाए। मेंटेनेंस टीम अपनी एक्टिविटी करने के बाद उन टिकट को क्लोज करे। तो ये क्लोज लूप एक्शन से जो है आपका प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व हो सकता है। अगर आपको लगता है ये टिकटिंग को आपको इंप्लीमेंट करने में कोई चैलेंज आ सकता है या आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें इस टिकट को इंप्लीमेंट करने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उस क्वेरी को रिजॉल्व करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कंस्ट्रक्शन डोमेन के बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क हम और आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहें और आपको ये मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much and we wish you a very happy and successful asset management.